अगर किसी हिंदू को मारकर जन्नत जाना होता तो हमारे टोटल उलमा यही काम करते। लेकिन कोई बता सकता है कि भारत के अंदर कोई भी आलिम दीन, कोई भी मुफ्ती साहब ने किसी हिंदू को, किसी ठाकुर को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी सनातनी को मारा हो? कोई बता सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि इजाजत ही नहीं, परमिशन ही नहीं। और वेदों में भी ये बात तो कही गई है ना कि रुद्र वो गिरीवाश्रयित पिशाचा अव ब्रह्मा दुवेशो जहि तुवम तूर्य तरुषतः तुवम तूर्य तरुषतः। शत्रु को मारो, अगर शत्रु आ जाए तो मारो। जैसे महाभारत के मैदान में अर्जुन के सामने में सारे कोरु शत्रु थे तो पांडु पांचों भाइयों ने मिलकर के उनका वध किया था। नहीं मार सकते आप, औरत पर हाथ नहीं उठा सकते, नहीं मार सकते, बच्चे को नहीं मार सकते, बूढ़े को नहीं मार सकते। अगर कोई फसल है, कोई खेत है तो उसको जला नहीं सकते और उसको खत्म नहीं कर सकते, उस पर आग नहीं लगा सकते, उसको काट नहीं सकते। ये इस्लाम है। दुनिया भर के इंडिया टीवी वाले उछल रहे हो बहुत ज्यादा कि नहीं वो तो डॉक्टर था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, 5-6 लाख रुपए सैलरी थी उसकी, उसने कुरान को, शरीयत को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज किया था, कुरान और हदीस में छुपी हुई बात है, तब ने उसने ये कदम उठाया। नहीं है। डॉक्टर से ज्यादा बड़ा कुरान और हदीस को जानने वाले हमारे उलमा हैं जो मदरसों में रहते हैं, मदरसों में जिनका ओढ़ना और बिछौना कुरान होता है, हदीस होती है। अगर किसी हिंदू को मारकर जन्नत जाना होता तो हमारे टोटल उलमा यही काम करते। लेकिन कोई बता सकता है कि भारत के अंदर कोई भी आलिम दीन, कोई भी मुफ्ती साहब ने किसी हिंदू को, किसी ठाकुर को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी सनातनी को मारा हो? कोई बता सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि इजाजत ही नहीं, परमिशन ही नहीं। और वेदों में भी ये बात तो कही गई है ना। हम एक ऐसे मजहब से जुड़े हुए हैं जिस मजहब में जर्रा बराबर किसी इंसान पर जुल्म ज्यादती की परमिशन नहीं है। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। इस हदीस में तो मुसलमान का जिक्र है कि सच्चा मुसलमान वही है जिसके हाथ से, उसके जुबान से, उसके पैर से, उसके बॉडी के किसी भी अज़्व से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो सच्चा मुसलमान है। लेकिन एक दूसरी हदीस में है, अल मुस्लिम मन सलिमन नासा, कि सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके पैर से, हाथ से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अ मुस्लिम डज नॉट हार्म अ फेलो मुस्लिम एंड फेलो मैनकाइंड। किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा यह अकीदा है, हमारा यह मानना है, हमारी शरीयत का यह फरमान है। मगर फिर भी दुनिया इल्जाम ये लगाती है कि अरे ये मुसलमान तो अपने पूरे बदन में बम लपेट कर आते हैं और फिदायीन बनकर अपने आप को उड़ा लेते हैं और वो अपने आप को शहीद करते हैं और जन्नत में हूरें उनकी इंतजार कर रही होती है। इसलिए मुसलमान इस घटने को वजूद में लाते हैं। कहीं पर भी कोई बम ब्लास्ट होता है तो फौरन उसका तार जोड़ दिया जाता है किसी न किसी मुसलमान से, किसी न किसी कलमा गो इंसान से। क्या इस्लाम में इसकी परमिशन है? कौन सी किताब में? कि अपने आप को सुसाइड बॉम्बर लगाकर उड़ा लो, जिस्म के चीथड़े करवा लो और मरने के बाद डायरेक्ट 72 हुरों के पास चले जाओगे। कौन सी किताब में? किसी भी किताब में नहीं। हमने तो तकरीबन साए सित्ता की किताबें पढ़ ली है, तफसीर पढ़ी है, फिक़ह की किताबें पढ़ी, उसूल हदीस की किताबें पढ़ी और भी बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी है, तकरीबन टोटल उलमा ने पढ़ी।
और उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हमारे मुताले में किसी भी किताब में नहीं है, शायद हमने क्या किसी ने भी नहीं पढ़ी हो। हाँ, आदमी नेक अमल करेगा तो मरने के बाद उसको बदले के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हूर अता फरमाएगा। वहूरुन ईन कमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यामलून। उसके नेक अमल के बदले उसको बदला के तौर पर, इनाम के तौर पर, इकराम के तौर पर उससे सरफराज करेगा। कल कयामत में ऐसा नहीं है कि बम लगाकर किसी भीड़ में जाकर अपने आप को उड़ा लो और 10, 15, 20 आदमी को और दफन कर दो, उनको मार दो, इसकी परमिशन नहीं। अगर कोई कहता है कि मुसलमानों के कुरान में है, देखिए उज़ीना लिल्लज़ीना वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के कुरान में है, अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, कत्ल करो, जैसा कि जिहाद करने का हक है। गलत तर्जमा, गलत मतलब बयान करते हैं वो। सहाबाए किराम को अगर लड़ना होता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर तलवार के धार से मुकाबला करते तो 13 साल तक सहाबाए किराम को कितनी तकलीफें दी गई आपको पता है। जब बिलाल हबशी की चीख आप अलैहिस्सलाम के कान में पहुंचती थी, आवाज पहुंचती, तो आप अलैहिस्सलाम कहते कि बिलाल सब्र करो। खब्बाब बिन अरत का दर्द जब पहुंचता था अल्लाह के नबी के पास, तो अल्लाह के नबी यही कहते थे कि सब्र करो। बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए गए, तब भी अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र करो। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, तब भी अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र करो। हजरत उम्मे अम्मारा को शहीद किया गया, तब भी अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म का, तशद्दुद का, तलवार का, तीर का रास्ता नहीं अपनाया। 13 साल के बाद जब आप मदीना गए, तो मदीना में जाने के बाद तब इजाजत दी गई, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन पर जुल्म किया गया उन्हें तलवार उठाने की इजाजत दी गई। और वो भी ऐसे नहीं कि जो जुल्म करता है, जो जालिम है, जो तुमसे लड़ने आता है तो अब चुप मत बैठो, अब बुज़दिल मत बनो, अब मुकाबला करो उनका, तब कुरान इजाजत देता है। अब लड़ो, अब लड़ना बहादुरी, और ये गलत नहीं है, ऐसा तो वेदों में भी। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुवीशो जही तवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने। कोई राक्षस तुम्हारे सामने आ जाए तो उसका सर तन से जुदा कर दो, ये पैगाम वेदों में भी। लेकिन नहीं मालूम, पता नहीं क्या लगता है कि बस कुरान करीम के एक आयत पढ़ लेते हैं कि देखिए आपके कुरान में जिहाद है, आपके कुरान में क़िताल है, आपके कुरान में तलवार है, आपके कुरान में तीर है, ये बहुत नजर आता। और उसी को आज में अगर कहीं पर बम फटता है, कहीं पर कुछ होता, उसी से उसको जोड़कर दिखा देते। अगर कोई मुस्लिम नाम का कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, उसका पर्सनल मामला मैटर होगा, कोई रिवेंज, कोई इंतकाम की आग में सुलग रहा होगा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम किसी डॉक्टर का नाम नहीं, इस्लाम किसी प्रोफेसर को देखकर इस्लाम का मुताला नहीं किया जाएगा। इस्लाम को जानना और समझना है तो कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी जाएगी, सहाबाए किराम की पूरी जीवनी देखी जाएगी, तभी फैसला होगा कि इस्लाम क्या। आज जनाब बड़ा अफसोस होता है, इसमें हमारे भी लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं सामने। आजकल ये जो दिल्ली के अंदर में बम ब्लास्ट हुआ इसी महीने की किसी तारीख को, बहुत बड़ा दुखद घटना है हमारे मुल्क के लिए। उसमें कोई डॉक्टर था, वो किसी कार में आकर RDX वगैरह रखा और 300 साढ़े 300 RDX पकड़ा भी गया। वो किसी थाने में जाकर वहां पर भी ब्लास्ट हुआ, वहां पर भी 9 लोग मरे, शहीद हुए। लेकिन अब उसका लिंक जोड़ दिया जाता है इदारों से, तालीमी इदारे से जोड़ दिया जाता। वो डॉक्टर था, वो फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, फला यूनिवर्सिटी में। मेरा ये
दावा नहीं बल्कि मेरा ये चैलेंज है पूरे भारत के सारे एजेंसीज को, क्या आप किसी भी इदारे को आज तक कोई भी मदरसा, आपके बारसोई बलरामपुर में कितने इदारे, क्या किसी इदारे में या पूरे सीमांचल में पूरे बिहार में कितने इदारे, किसी भी मदरसे से किसी भी मदरसे के बारे में आज तक ये आवाज आई कि फला मदरसे के अंदर आरडीएक्स रखा गया, फला मदरसे के अंदर बारूद बनाया जाता है, फला मदरसे के अंदर आतंकवाद खड़ा किया जाता है? आज तक कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई। क्यों? ऐसा होता ही नहीं। मदरसों में होता क्या? मदरसों में टूटा फूटा बच्चों के टूटे फूटे कपड़े मिलेंगे, बैग मिलेंगे, टूटी फूटी चटाई मिलेगी, उनके बैग में एक दो जोड़ी कपड़े होंगे और कुछ नहीं, और वहां पर तुमको लोहा और आरडीएक्स ढूंढते हो। पकड़ लिया गया अल फलाह यूनिवर्सिटी के जब्बात साहब को, सिद्दीकी साहब को, वहां के चांसलर थे, और इस पर हमारे हम सब के इस वक्त के रहबर रहनुमा हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम, उन्होंने ये बात कही कि देखिए कि इस देश के अंदर मुसलमानों को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए कितनी साजिशें रची जा रही। एक वहां पर जुर्म हुआ, बम फटा, फौरन से चांसलर को पकड़ लिया गया। 1962 में ये यूनिवर्सिटी बनी, अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर। सैकड़ों इन्होंने इस देश के बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर पैदा करके इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया को दी। उसके चांसलर को जो पकड़ा गया, उसका चांसलर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया है, बम ब्लास्ट के केस में नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया। मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसका गुनाह साबित हो जाए तो वो मुजरिम है, या सिर्फ इल्जाम है, साबित नहीं हुआ है, शक की बुनियाद पर पकड़ा गया तो वो मुल्जिम है। मुल्जिम और मुजरिम में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये बात क्या कही? अब पूरी दुनिया के ये गोदी मीडिया उसके पीछे पड़े हुए कि अरे मौलाना साहब ने देखिए तरफदारी की है उस यूनिवर्सिटी के चांसलर की। याद रखो, एक यूनिवर्सिटी नहीं, अगर मुसलमान यूनिवर्सिटी बनाकर अगर आतंकवाद पैदा करता तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तारीख जिंदा है। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आज भी एक भी आतंकवाद पैदा नहीं हुआ। और फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मौजूद है हैदराबाद के अंदर। इसके अंदर से पढ़ने वाले आज भी बच्चे पैदा होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय जो लखनऊ के अंदर है, इससे कोई आतंकवाद पैदा हुआ। जामिया हमदर्द दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, इससे कोई आज आतंकवाद पैदा हुआ। दारुल देवबंद, इससे कोई आतंकवाद पैदा हुआ। नदवतुल उलमा लखनऊ, क्या इससे कोई आतंकवाद पैदा हुआ? नहीं हुआ है। अगर मौलाना ने यह बात कही है तो मौलाना की बात पर किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और कौन है मौलाना? मौलाना मेरे पर्सनली उस्ताद भी हैं, सैकड़ों हुफ्फाज, सैकड़ों उलमा और सैकड़ों उन्होंने इस देश के अंदर स्पिरिचुअल पर्सन को पैदा किया, आलिम हुफ्फाज कुर्रा को पैदा किया। मौलाना अरशद मदनी कोई ऐसी वैसी हस्ती का नाम नहीं, बल्कि उनके वालिद मोहतरम फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही थी कि अंग्रेज तो मुझे डराता है, मेरे सर पर जो सफेद रंग की पगड़ी है ये पगड़ी नहीं बल्कि ये कफन है। अंग्रेज की तोप की किसी गोली में वो ताकत नहीं है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। उसके बेटे का नाम अरशद मदनी। अगर अरशद मदनी बोलते हैं तो सच बोलते हैं, उनकी बोल में और उनकी आवाज में कोई छोड़ नहीं, उनकी आवाज में कोई गलतफहमी नहीं। लेकिन यहां हमारे कुछ लोग आ जाते उनके अगेंस्ट में बयान देने के लिए कि हमारे मदरसों में जो जालिम लोग इस तरह का आतंकवाद पैदा करते, मदरसों में नहीं पैदा होता,
यूनिवर्सिटी में नहीं पैदा होता। मैंने अभी 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी के नाम बताए, जरा बताए जितने भी लोग बम ब्लास्ट में पकड़े गए सन 2008 या 6 के अंदर में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, वहां पर कौन पकड़ा गया? प्रज्ञा सिंह ठाकरे जो भोपाल की एमपी बनी, जयप्रकाश और जनाब सुधाकर त्रिवेदी। मुसलमान कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता धर्म के आधार पर कि नहीं मैं किसी हिंदू को जिबा कर दूंगा, मैं किसी को बम लेकर अगर कहीं पर बम फोड़ दूंगा लोग मर जाएंगे, मैं जन्नत में जाऊंगा। नहीं, जन्नत में जाने की बशारत नेक अमल पर है। मन अता अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा यकीनन वो कामयाब होगा। गीता में भी ये बात कही गई है, गीता में भी ये बात कही गई खुले लफ्जों में, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरसि ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न प्राम गतिम। राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानां वचोपकारका राज्यम धर्मेण यो भारतास्य राज्य नाति यज्ञ स्मृता। जा नरपति प्रजा सुखदाता सो नर तुरंत नरक हो जाता। ईश्वर और परमात्मा के संविधान के खिलाफ अगर कोई जिंदगी गुजारेगा, फैसला करेगा, सो नर तुरंत नरक में हो जाता, तो फौरन वो नरक में जाता। गीता का ये मंत्र है, जैसे कुरान में है मन अता अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत करेगा फक़द फाज, यकीनन वो कामयाब हो गया। ये कद माजी में दाखिल है, और जब फेले माजी में लफ्ज कद इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है यकीन का, यकीनन वो कामयाब हो गया, फक़द फाज। और फिर आज तक जितने भी बम ब्लास्ट में जो नौजवान पकड़े गए हमारे इस देश के अंदर, बताइए 9 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 20 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ, कहीं पर भी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। 19 साल 20 साल उसके खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन खामखा ये इल्जाम लगाया जाता, खामखा इल्जाम लगाया जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जंग की है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो जंग किसी के ऊपर चढ़ाई करके उससे इंतकाम का या उसको मारने की जंग नहीं थी। जंगे बद्र में अबू जहल सर पर चढ़ गया था, तब अल्लाह के नबी ने कहा मैं कोई कमजोर नहीं हूं। अल्लाह के नबी मैदान में आए और मुकाबला किया उस अबू जहल का, और अबू जहल का खात्मा हुआ। आज लोग मैदान में तो नहीं आते, सिर्फ माइक लेकर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हम तुम्हारी बात करते हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ते हैं, आओ मैदान में हमको सपोर्ट करो। ये सिर्फ जुमलेबाज होते, जुमलेबाज। जो इंसाफ और हक का मुतालिब होगा वो मैदान में आकर खड़े होकर प्रोटेस्ट के मैदान में नजर आएगा, अदालत के दरवाजे पर नजर आएगा। कौम की इंसाफ की बात करने वाला सिर्फ माइक लेकर चीखेगा और चिल्लाएगा नहीं कि हमें सपोर्ट करो, हमें कुर्सी पर बैठाओ, हम तुम्हारी तर्जमानी करते। अगर कौम का कोई आदमी टोपी और दाढ़ी का इस्तेमाल करता है अपने जाती फायदे के लिए, तो याद रखो मुसलमानों, उससे बड़ा खुद गर्ज इंसान इस धरती पर नहीं है। अगर अब्दुल्ला सालिम भी अगर टोपी और दाढ़ी और मजहब को, इस्लाम को, शरीयत को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो मुझसे बड़ा खुदगर्ज और मुझसे बड़ा सेल्फिश कोई नहीं। आज कुछ लोग पाए जाते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन कौम को जब जरूरत पड़ती है कि उनका मसीहा उनके सामने नजर आए, ये ऐसे गायब होते जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता। ये मैदान में नजर नहीं आते, लोग मारे जाते हैं, मस्जिद शहीद की जाती है। अभी चल रहा समस्तीपुर के अंदर बुलडोजर चला, कहां गए वो लोग जो कौम की तर्जमानी की बात करते, वो नजर नहीं आए। कहां गए वो लोग जो सीतामढ़ी में आज बुलडोजर चल रहा, किशनगंज के अंदर किसी पट्टी में किसी इलाके में बुलडोजर चला, कहां गए वो लोग जो कौम की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हमें इंसाफ नहीं, हमें हक चाहिए,
और हमें सड़क पर खड़े होकर आंधी और तूफान में खड़ा होने वाला नजर आना चाहिए, खड़ा होने वाला हमें दिखना चाहिए, हमें वो चाहिए। और इस सूरत में और इन तमाम स्थिति में, इन तमाम हालात में अगर कोई सामने नजर आया है तो हमारे उलमाए किराम नजर आए, और कोई नहीं आता। सबको आते 5 साल में एक मर्तबा डुगडुगी बजाते हैं, बस कुर्सी मिली एयर कंडीशन रूम में पैक हो जाते हैं। आपके ऊपर FIR होता, आप जेल में जाते, पूछने तक नहीं जाते। खेप चुका हूं, 8-9 साल से हूं इस मैदान में, बहुत जानता, एक्सपीरियंस तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं। आपका वफादार निडर होकर आपके लिए आवाज बुलंद करने वाला, भले ही बेचारे कमजोर होते हैं वसाइल के एतबार से हमारे उलमा, लेकिन वक्त के जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात करने और उनसे अपने हक लेने की अगर जुर्रत किसी के अंदर है तो हमारे उलमा के अंदर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पकड़ा गया, किसी में दम हुआ, कोई बोला, किसी की जुबान से आवाज निकली, मौलाना अरशद मदनी साहब ने खोल करके कहा कि तुमने गलत आदमी को किया, गलत तरीके पर किया। हाँ, आप तहकीक कीजिए, अगर यकीनन वो मुजरिम है तो उनको जेल में डालिए, लेकिन उसके जरिए से तमाम मदरसों को टारगेट करना गलत। मदरसा तो ज्ञान की जगह है ना, और ज्ञान के बारे में गीता में भी है कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। महात्मा कहां से पैदा हुआ? केंद्र से। ज्ञान का केंद्र कहां है? मदरसा है। मैंने उस दिन भी जलसे में बात कही थी कि मदरसा ऐसी जगह है जहां पर ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान, नॉलेज, तालीम दी जाती है। और हिंदू भाइयों के कॉन्सेप्ट में, हिंदू भाइयों के शास्त्रों में, लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की है क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर में कहीं पर अपने धार्मिक शास्त्रों को पढ़ाने का कोई पाठशाला ही नहीं है। गीता में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? मदरसों से पता चलेगा। आपका बच्चा कहां जाएगा? मदरसे में जाएगा तब पढ़ेगा। या आप हमारे घर में माएं बहनें अपने बच्चे को, हमको हमारी माँ ने नाजरा पढ़ना सिखाया, हमारी माँ ने, बाद में हम किसी मकतब में गए, पहले मेरी माँ ने हमें सिखाया कायदा बगदादी। पहले जमाने में वो पीले कलर की प्लास्टिक का 3-4 पेज का होता था, कायदा बगदादी, जो सालों साल तक वो फटता नहीं था, उसी को हम लोग पढ़ते थे। अम्मी वही पढ़ाती थी हम लोगों को, अम्मी ने पढ़ना सिखाया। आजकल अम्मी लोगों को सोने से, मोबाइल देखने से, रील देखने से फुर्सत नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात। मैं कुरान का एक लफ्ज भी अगर आज पढ़ना जानता हूं तो उसका सबसे पहला सवाब हमारी माँ को जाता है, सबसे पहली नेकी मेरी माँ को मिलता है। क्यों? माँ ने सिखाया। इसीलिए आपका बच्चा अगर नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करता है तो पहले घर से प्राप्त करता है। इसलिए संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों को घर से बेहतर तरबियत देंगे, उसको घर से बेहतर पढ़ाएंगे, उसको घर से उसकी तालीम अच्छी करेंगे, तब बाद में मकतब भेजेंगे उसको। बच्चा है, छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, आप उसको नहीं भेज सकते कि चलो छोटा है, तो आप अपने घर में उसको सिखाइए। अभी 25 महीने की बेटी आयतल कुर्सी सुन लीजिए, हमारी गाड़ी में बैठती है तो पूरी दुआ सुन लीजिए उससे। हालांकि ना उसने आयतल कुर्सी, न कभी दुआ, न कभी कुरान का नुस्खा संभाल भी नहीं सकती, लेकिन पढ़ती है। क्यों? मां ऐसी है। हमारा जो बच्चे हैं हमारे घर में जितने भी हैं, माँ के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं अक्सर जलसों में पढ़ता हूँ। क्या कहा? मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समासमगमः। माँ बाप तब टीचर तो बाद में, पहले माँ बाप फिर उस्ताद। और अभी तहकीक हुई
तो ये बात निकलकर सामने आई कि वो जो बम फोड़ने वाला डॉक्टर था उसके अंदर एक आग, उसके अंदर एक रिवेंज, एक बदला। अगर उसने ऐसा किया तो गलत। उसके माँ बाप को संस्कार देना चाहिए, उसकी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने माफ करने को ज्यादा सवाब बताया, माफ करने को ज्यादा सवाब बताया। हालांकि इस्लाम में अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो मजहब इस्लाम में, शरीयत में, इस्लामी कानून में ये इजाजत है, भारत में नहीं, इस्लामी शरीयत जहां पर नाफिज है वहां पर ये इजाजत है कि जिस अंदाज में किसी का कत्ल किया है उसी हैअत के साथ, उसी अंदाज में उसको कत्ल किया जा सकता है। वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा को जंगे बद्र के मैदान में, जंगे उहद के मैदान में दर्दनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया था। उनके नाक और उनके काट, उनके उंगलियों के पोरवे ये सब काट लिए गए थे। सीने को यहां से लेकर यहां तक फाड़ दिया गया था, अतड़ियां निकाल दी गई थी, कलेजा निकाला गया था, सारे मजबूत और सारे काम के ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। उनके जिस्म को पहचानने के लायक नहीं रखा गया था। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा, पांव की उंगलियों के पोरवों से पहचाना तो आप अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर आपने कहा, खुदा की कसम एक के बदले 70 को मारूंगा। नबी ने कसम खाई है, अल्लाह के नबी ने, जिनके बाजुओं में 10,000 नौजवानों की ताकत थे, एक थप्पड़ अगर किसी को मार देते उसी की मौत वहीं पर हो जाती। लेकिन फौरन आसमान से जमीन पर हजरत जिब्राइल आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, एक के बदले 70 को नहीं मार सकते आप, एक के बदले सिर्फ एक को मार सकते हैं। और फिर आपको इंतकाम लेने की क्या जरूरत है? आप अपने चचा की इस हयात को देखकर आपका दिल रो रहा है ना, तो देखिए आपके चचा के नाम के साथ ऐसा लफ्ज और ऐसा खिताब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि कयामत तक नहीं, पूरी इंसानियत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी लोग शहीद होंगे उन तमाम शहीदों का सरदार अगर कोई होगा तो उसका नाम सैयदुश शुहदा अल हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली मिली और ये कहा कि फिर क्या करूं? कहा कि एक के बदले एक को मारो। अगर आपको इंतकाम लेना है तो इस्लाम में यह है, जहां इस्लामिक शरीयत है वहां अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो अगर वो चाहेगा मर्डर करने के लिए तो जायज है, वो कर सकता है। हाँ, अगर वो दियत ले ले, किसास जिसको बोलते हैं, कुछ मुआवजा दे दे, लेकिन अगर वो ये नहीं कहे कि मैं मारूंगा तो इस्लाम में यह है वो मान सकता है। सेम उसी तरीके पर जैसे मारा है वैसे मार सकता है। अगर उसने गोली मारी है तो आपको गोली मारकर उसको कत्ल करना, आप ज़िबा नहीं कर सकते। इस्लामिक प्रावधान यही है, भारत में नहीं है। भारत में अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो धारा 307 के तहत 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 के तहत उसको उसके ऊपर केस बुक होगा, वो जेल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट तय करता है। लेकिन इस्लाम में ये चीज, इसकी इजाजत है, इसकी परमिशन है। तो बहरकैफ उस नौजवान ने इंतकाम, कोई जिंदगी में कोई घटना हुआ होगा, तकरीबन कहा जा रहा था कि 5 से 6 लाख रुपए सैलरी थी उसकी। अगर उस नौजवान ने 5 से 6 लाख रुपए तनख्वाह महीने की थी, उसको किसने बरगलाया? कौन है वो लोग जो कुरान और हदीस का गलत मतलब हमारे बच्चों को समझा रहे हैं कि नहीं तुम हिंदुओं को मारो, बम ब्लास्ट करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हें हूरें मिलेंगी। मेरी ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है। मैं पूरी दुनिया के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि दुनिया की किसी किताब में यह बात नहीं लिखी है कि किसी हिंदू को मारने की वजह से तुम जन्नत में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हें हूरें मिलेंगी। बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं। हाँ, एक जगह पर परमिशन है, वो क्या? रणभूमि में लड़ाई हो रही है, इंडिया बॉर्डर पर, उधर पाकिस्तान के लोग हैं या बांग्लादेश या श्रीलंका, किसी भी बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है। इंडिया बॉर्डर लद्दाख है, उधर चाइनीज फौज है, लड़ रहे हैं आपस में, तो वहां शत्रु को मारने की इजाजत है, किसी और को नहीं।
इस्लाम में शत्रु ही को मारने की परमिशन है। मिसाल के तौर पर जंग हो रही है तो जंग के मैदान में अगर कोई सामने मध्य मुकाबिल कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, तो आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते, नहीं मार सकते। आप औरत पर हाथ नहीं उठा सकते, नहीं मार सकते, बच्चे को नहीं मार सकते, बूढ़े को नहीं मार सकते। अगर कोई फसल है, कोई खेत है तो उसको जला नहीं सकते और उसको खत्म नहीं कर सकते, उस पर आग नहीं लगा सकते, उसको काट नहीं सकते। ये इस्लाम है। दुनिया भर के इंडिया टीवी वाले उछल रहे हो बहुत ज्यादा कि नहीं वो तो डॉक्टर था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, 5-6 लाख रुपए सैलरी थी उसकी, उसने कुरान को, शरीयत को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज किया था, कुरान और हदीस में छुपी हुई बात है, तब ने उसने ये कदम उठाया। नहीं है, डॉक्टर से ज्यादा बड़ा कुरान और हदीस को जानने वाले हमारे उलमा हैं, जो मदरसों में रहते हैं, मदरसों में जिनका ओढ़ना और बिछौना कुरान होता है, हदीस होती है। अगर किसी हिंदू को मारकर जन्नत जाना होता तो हमारे टोटल उलमा यही काम करते, लेकिन कोई बता सकता है कि भारत के अंदर कोई भी आलिम दीन, कोई भी मुफ्ती साहब ने किसी हिंदू को, किसी ठाकुर को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी सनातनी को मारा हो? कोई बता सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि इजाजत ही नहीं, परमिशन ही नहीं। और वेदों में भी ये बात तो कही गई है ना कि रुद्र वो गिरीवाश्रयित पिशाचा अव ब्रह्मा द्वेषो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः। शत्रु को मारो, अगर शत्रु आ जाए तो मारो। जैसे महाभारत के मैदान में अर्जुन के सामने में सारे कोरु शत्रु थे, तो पांडु 5 भाइयों ने मिलकर के उनका वध किया था। तो बहरकैफ, तो ये इस वक्त के नाजुक हालात और जो इल्जामात हमारे ऊपर लग रहे हैं, मेरे भाइयों, इसके ऊपर बोलने की बड़ी सख्त जरूरत है। इसके ऊपर जो सही है, जो रियलिटी है, उसको बुलंद करने की बेपनाह जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, आपको यकीन नहीं होगा। मैं कल रात 1:30 बजे निकला हूं, 1 मिनट के लिए समझिए मैं अभी तक सोया नहीं। पूरी रात जगा हुआ हूं। पहले कार से तकरीबन 4 घंटे लखनऊ, वहां से फिर पटना से फिर बाई कार मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से बाई कार यहां पहुंचा हूं खुद से ड्राइव करके। चूंकि कार हमारी आपके प्रोग्राम के लिए हम कार लेकर वहां पर गए थे। ट्रेन से अगर आते तो ट्रेन से नहीं पहुंच पाते। फिर आप कहते कि मौलाना साहब लोग झूठ बोलता है, वादा करता नहीं पहुंचता। चूंकि वादा कर लिया था तो आपकी चिंता, आपकी इस प्रोग्राम में पहुंचना मेरे लिए एक फर्ज ऐन के तरह था। चूंकि मैंने कारी साहब से भी वादा किया था, कारी साहब हमारे सरपरस्त हैं, नहीं तो ये बारसोई स्टेशन पे आकर के ट्रेन से नीचे उतार करके किडनैप कर लेंगे कि भाई आप। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। बारसोई सबसे ज्यादा जलसा सीमांचल में कहीं होता है तो बारसोई में होता है। बारसोई में सबसे ज्यादा पूरे सीमांचल में। तो बहरकैफ आपसे वादा किया था, मैं पहुंचा हूं। अभी तक खाना समझिए खाया नहीं हूं, आते ही सिर्फ नाश्ता खाया है हमने, और थोड़ा बहुत पानी पीकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मेरे बदन में इतनी जान नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं 1 से 1.5 घंटा बोल सकूं। वक्त भी नहीं है, 1:45 बजने को है। 12 बजे के बाद तो आदमी का 12 बज जाता। लेकिन हमने जरूरी समझा कि इस ताल्लुक से बात करूं। आज मेरे पास 3 जगह से फोन आए कि मौलाना अरशद मदनी के ऊपर टारगेट हो रहा, आपको बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं तो उनका शागिर्द हूं। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुम, वो मेरे उस्ताद तिरमिजी, हमने उनसे पढ़ी दारुल देवबंद में। और वो क्या कह रहे हैं, मीडिया वाला क्या कह रहा है कि देखिए ये तो प्रिंसिपल हैं, इनको तो अल-फलाह का नाम ही नहीं लेना चाहिए। क्या अल-फलाह ने बम बनाया, बम फोड़वाया था? अल-फलाह ने नहीं नाम लेगा? अरे उस बेचारे को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर की हो, मुलजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला थोड़े दिया, कोई भी बोल सकता, हम भी बोल सकते हैं। मौलाना तो बोल दिए, बहुत अच्छी बात है, हिम्मत मिलेगी और लोगों को, उनको हिम्मत मिलेगी जिस बेचारे को पकड़ा है। वरना 19 साल जेल में रहे हैं, तब जाकर अभी कोर्ट कहता है कि ये बाइज्जत बरी, इसके खिलाफ कोई सुराग ही नहीं मिला। 19 साल उसके बर्बाद हुए ना, कौन देगा? मीडिया वाले देंगे? नहीं देंगे। तो इसीलिए किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। वो हमारे सरपरस्त है, वो हमारे रहबर है, वो है हमारे रहनुमा।
बहरे कैफ अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों ने, आप सबका शुक्रिया कि अराकीन जलसा ने इतनी अकीदत के साथ मुझ जैसे नाचीज़ को बुलाया। अल्लाह आपके इस मोहब्बत को बेइंतहा कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, जिस मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया है, या अल्लाह उस मकसद में भरपूर